राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं? क्या आप लोग भी मानते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो बार बार पुनर्जन्म लेती है? अभी तक बहुत सारे हमने ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जिनके अंतराल में आपने इस बात को जाना होगा कि वाकई में पुनर्जन्म होते हैं। लेकिन आज मैं जिस पुनर्जन्म के बारे में आपसे बात करूंगा वो ना केवल आपको चौंकाएगी बल्कि सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि क्या ये सब बातें सही हैं, सत्य हैं, या फिर सिर्फ मिथ्या हैं। इन बातों पर यकीन करने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन नकारने की ढेरों वजह। आप बस कह देंगे अरे ये सब मनगढ़ंत है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, जब राजा रघुवंशी का मर्डर कर दिया गया उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी द्वारा, आपको सब कुछ मालूम है, बड़ा चर्चित कांड रहा। लेकिन जो राजा रघुवंशी जिस घर से वो गया, उस घर में मातम का माहौल था। लेकिन उसी घर में एक ऐसे संत पधारते हैं जो घोषणा कर कर जाते हैं कि राजा फिर से पुनर्जन्म लेगा, और वो कहीं और जगह नहीं, आपके ही घर में लेगा। लेकिन क्या ऐसा संभव है? इन बातों के बारे में यदि मैं आपसे कहूं तो आप भी कहेंगे कि ये सब बेकार की बात है, हम इस पर यकीन नहीं करते। लेकिन आज आपको यकीन करना ही होगा, क्योंकि राजा रघुवंशी फिर से इस दुनिया में आ चुके हैं। कैसे, उसका खुलासा मैं आपको इस वीडियो में करूंगा। लेकिन मेरी आपसे अभी भी गुजारिश है, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखें। और दोस्तों, सारी सच्चाई इस तरीके से है कि इंदौर में जो राजा रघुवंशी अपनी बीवी पत्नी, जो नई नवेली पत्नी थी, सोनम रघुवंशी के साथ घूमने के लिए, यानी कि हनीमून वेडिंग, जो वेडिंग हनीमून है उसकी छुट्टियां मनाने नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं। असम की ऐसी जगह जहां पर इतनी रमणीक वादियां हैं, इतना अच्छा और गजब का माहौल है, वहां कौन जाना पसंद नहीं करेगा। अब ये तो वहां गए, लेकिन अब जो अनहोनी होनी थी उसके बारे में आप भली बिल्कुल ढंग से जानते हैं, भली भांति जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं है। लेकिन जब मालूम चला उस परिवार को कि आपके बेटी, जो कि अचानक से गायब हो गया, और 2 दिन बाद जब उसकी डेड बॉडी नीचे घाटियों में पाई जाती है, और उसकी जो पत्नी है सोनम रघुवंशी जो कि लापता है, फिर शक गहरा जाता है, काफ़ी ज़्यादा मशक्कत की जाती है, तब जाकर उस सोनम रघुवंशी को पकड़ा जाता है। वो गिरफ्तार है जेल में। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले आपने खबर भी सुनी होगी कि सोनम पैरोल पे बाहर आ गई है, जमानत मिल गई है। चलो, जो भी है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये भारत का कानून है और कानून में जैसे जैसे प्रावधान बने हैं भाई, वो उनका यूज़ करेंगी। हालांकि उनके वकील साहब ने बहुत सारी बातें बताई हैं, सब कुछ आपके सामने आ गया। लेकिन जो हैरानी वाली बात है राजा को लेकर, वो बड़ी गजब की बात है। क्यों? क्योंकि जब राजा रघुवंशी का, उसकी डेथ के अनुसार जब वो 13वीं थी, 13वीं वाले दिन उनके घर में एक संत पधारते हैं। संत जिनका नाम श्री श्री 108 श्री अरविंदपुरी जी महाराज होते हैं, बड़े दिव्य संत हैं। वो वहाँ जब उस माँ को देखते हैं, उस पिता को देखते हैं, जो कि शोकाकुल परिवार था, बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे। उनसे जब अरविंदपुरी जी मिलते हैं, उनसे जब कहते हैं, उनको देखते हैं दुखी हालत में, तो कहते हैं कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, भगवान का विधान कुछ ऐसा है, आपका राजा कहीं नहीं गया है, वो इसी घर में जन्मेगा, वो फिर से इसी घर में जन्म लेगा, ये निश्चित है। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्या राजा रघुवंशी की माँ उनको जन्म देंगी? सोचिए आप। तो ऐसा नहीं है। उस समय राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन रघुवंशी, उनकी पत्नी थी किरण रघुवंशी, वो गर्भवती थी। और आपको मैं सच्ची बात बता दूं, जो किरण रघुवंशी हैं, उस दिन के कुछ दिनों बाद, जब राजा रघुवंशी दुनिया से गए, उसके कुछ दिनों बाद एक बेटे को जन्म देते हैं। वो बेटा बेटा ही नहीं, वो स्वयं राजा रघुवंशी था। आंखें तो एक जैसी, नाक तो एक जैसी, सब कुछ। और वो अपनी माँ को ऐसे घूरता है, अपनी माँ मतलब उसकी दादी, राजा रघुवंशी की माँ,
उसको ऐसे घूरता है जैसे वो बहुत कुछ बयां कर देना चाहता है, जैसे वो अपनी माँ के आंसू पहुंचना चाहता है, जैसे वो अपनी माँ के साथ दुलार करना चाहता है। लेकिन उस राजा ने अपनी भाभी के गर्भ से ही जन्म क्यों लिया? ये बड़ी अहम बात है। क्यों है वो बताऊंगा आपको। दरअसल सचिन की पत्नी जो करण रघुवंशी हैं, वो राजा रघुवंशी उनके देवर थे, और राजा के ऊपर उनका ऐसा ही प्यार था, बिल्कुल जैसे सगे बेटे जैसा हो। अपने उस देवर से, अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करने वाली वो भाभी, कहीं ना कहीं राजा रघुवंशी को भी ऐसा लगा होगा कि शायद मुझे इनके गर्भ से जन्म लेना है, और वाकई में हुआ भी कुछ ऐसा ही। मैं तिल का तार नहीं बना रहा हूं, मैं इधर से उधर की बात नहीं जोड़ रहा हूं। ये बातें निहायत ही सत्य हैं, क्योंकि इन बातों की सत्यता को बताने वाले सिर्फ अरविंद पुरी जी महाराज ही नहीं, कुछ और भी है, वो मैं आप बताऊंगा। दरअसल अरविंद पुरी जी महाराज कहते हैं कि राजा रघुवंशी उनका बहुत अच्छा शिष्य था। वो बिना उनके पूछे कोई भी काम नहीं करता, कोई भी काम। लेकिन उसने एक काम किया उनके बिना पूछे, वो था सोनवर रघुवंशी से उसका रिश्ता होना और उससे उसका शादी होना। यदि अरविंद पुरी जी से एक बार भी पूछ लिया जाता तो गुरुदेव उनको मना कर देते कि बेटा ऐसा मत कर। लेकिन यहाँ होने को तो कुछ और ही मंजूर था। अब मंजूर क्या था वो तो आपने देख लिया। अब यहाँ पर राजा रघुवंशी अपनी पत्नी के द्वारा मारे गए, लेकिन उसको दोबारा से आना है, अपना न्याय पाना है, अपनी सारी सच्चाई दुनिया को बतानी है। अभी तो वो बच्चा है, बोल नहीं पा रहा है। वो जैसे जैसे बड़ा होगा वो वैसे वैसे खुलासा करेगा, कैमरे के सामने आकर बोलेगा। अब ये बात मैं कैसे कह रहा हूं, इस बात को जानने के लिए थोड़ा सा हम बैक में गए। एक खास प्रोसेस के चलते हमने कुछ ऐसा जाना। जब हम आत्माओं के साथ वार्ता करते हैं, जब हमारे पास पवित्र आत्माएं आती हैं, तो वो बहुत सारे जवाब लेकर आते हैं। ऐसे जवाब जो कि निहायत ही सत्य होते हैं। वो ऐसे जवाब होते हैं जिनको हम ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो अचानक से हमको उन आत्मा, उन सोल की वॉइस में सुनाई पड़ती हैं। दरअसल ये पीएलआर हम किसी और का नहीं करते, हम खुद का भी करते हैं। और हम यहाँ तक कि सिर्फ पास्ट नहीं, फ्यूचर की बात को भी जानने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास एंजल्स होती हैं वो हमको उस सफर में लेकर जाती हैं। और मैं आपको एक रियल और अपना सेल्फ जो मैंने किया, क्योंकि इसके लिए परम पूज्य जो गुरुदेव हैं उनकी कृपा से अपने जो पीएलआर के गुरु हैं उनके पास हम गए, उनसे जानने की हमने कोशिश करी। और उन्होंने जब हमको ये बताया कि अब आप ऐसी यात्रा करने के लिए तैयार हो, तो वो हमको एक ऐसी यात्रा पर लेकर गए जहां हमको वाकई में एक नया खुलासा मिला। कैसा? उसका ये सच्चाई सामने आनी थी कि जो सोनम रघुवंशी है वो इस हत्याकांड की असली दोषी नहीं है। यहाँ पर मामला कुछ और है। मामला सामने आएगा, मामला सबके सामने खोल दिया जाएगा, और चैप्टर बाय चैप्टर एक एक चीज को परत दर परत जब हटाकर देखा जाएगा तो एक नई ही कहानी आपको सुनने को, देखने को मिलेगी। मैं अभी से नई बातें नहीं कह रहा हूं। क्यों नहीं कह रहा हूं? क्योंकि मैं भी वेट कर रहा हूं सचिन के बेटे उस राजा रघुवंशी की। ये उस राजा रघुवंशी का भतीजा बनकर पैदा हुआ राजा, ये वही राजा है। और जब ये पूरे होशोवास में आएगा, लगभग 3 साल का होने वाला होगा, तब जाकर ये एक ऐसा खुलासा करेगा जिसको जानेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। आप भी समझ जाएंगे कि कहानी कुछ और है। कहते हैं ना दाल में काला है, नहीं नहीं, यहाँ तो दाल ही काली मिलेगी आपको। इसलिए बड़ी तसल्ली से, शांति से वेट कीजिए उस बच्चे के बड़े होने का। और जब वो बच्चा बड़ा होगा तो आप सभी के सामने एक अलग खुलासा आएगा। उस खुलासे को जानने के लिए, मानने के लिए आप तैयार रहिएगा। और ये सब मैं मिथ्या बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखा बहुत कुछ है, लेकिन ये सब कुछ आपके लिए नहीं है।
ये उन खास लोगों के लिए है जो वाकई में खास होते हैं। और यदि आप उन बातों को जानने चाहते हो तो प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी जिज्ञासा कमेंट में लिखकर हमको बता सकते हैं। आप पूछिएगा कि वो कहानी क्या है, तो फिर उसके लिए मैं आपको फिर से एक नई वीडियो में पूरी कहानी बताऊंगा कि ऐसे ऐसे जो सत्य हैं जो कि हमारे सामने आने वाले हैं, जो भविष्यवाणियां हैं जो फलीभूत होने वाली हैं, सब कुछ आपके सामने आएगा। इसलिए बेफिक्र होकर और तसल्ली से सिर्फ वेट एंड वॉच। और इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हो? नथिंग एल्स। फिर जब इन बातों पर एक मित बात आपके दिमाग में आ गई कि आप कर भी कुछ नहीं सकते, तो आप बेवजह की टेंशन ना लिया करो। दिमाग में ज़्यादा प्रेशर बनाना आपको डिप्रेशन की तरफ धकेल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ छोड़ दो, सब कुछ खुला छोड़ दो, जाने दो, बहने दो। हवा बह रही है, नदी बह रही है, बारिश हो रही है, लाइट आ रही है, कुछ भी हो रहा है, जिंदगी जा रही है, सब कुछ हो रहा है अपने आप। क्योंकि प्रकृति जो देवी हैं वो ऑटोमेटिकली सब कुछ मैनेज करती है, सेल्फ मैनेजमेंट। लेकिन इंसान इतना गंदा, इतना दरिंदा, इतना खौफनाक बन गया है कि वो सेल्फ मैनेजमेंट नहीं कर पाता और फिर दोष देता है भगवान को। जैसे परम पूज्य गुरुदेव की बात कहते हैं कि छलनी में गैया दुहें और दोष देव को दे। यानी कि आप छलनी में किसी गैया का दूध निकाल रहे हैं, तो क्या वो आपके पास स्टोर होगा? नहीं, वो तो नीचे जाएगा ना। तो एग्जैक्टली आप इस बात को दिमाग में निकाल लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए कि नहीं नहीं नहीं, आपको पात्र में, किसी भी लोटा गिलास कुछ भी पात्र होगा, आपका बाल्टी होगी, उसमें ही गैया को दुहेंगे तो दूध आपके पास स्टोर हो सकता है। इसलिए शांत रहिए, गजब का देखिए और समझिए कि कैसे पुनर्जन्म हमारे सामने आते हैं, खुलासे करके जाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल, लाऊंगा एक अहम सत्य आपके सामने। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।